नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर मिल्क सेलर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है पंजाब फूड अथॉरिटी के ख़िलाफ़, उनके तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ कि किस तरह से, किस तरीके के तहत वो लाहौर में दूध को चेक कर रहे हैं और अगर मिलावट वाले दूध के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो वो किस प्रोसीजर के तहत हो रही है, कैसे वो खुद ही ट्रायल करके, खुद ही डिसीजन लेके, खुद ही सज़ाएँ सुना रहे हैं, कैसे क्रॉस वेरिफिकेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है। उन्होंने उनकी मशीनों के ऊपर भी सवाल उठा दिए। वो जो इंस्टेंट किटें थी कि ऑन द स्पॉट आपको बताएगा कि दूध की क्वालिटी क्या है, वो किटें किधर हैं, क्यों 10 से 15 घंटे लग रहे हैं एक दूध की क्वालिटी को चेक करने के लिए, और क्या लाहौर में ताज़ा दूध मिल रहा है, ताज़ा दूध की पहचान क्या है, और लाहौरी डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करते हैं या ताज़ा दूध, और अगर ताज़ा दूध करते हैं तो किस तरह से देख परख कर अच्छी क्वालिटी का दूध ले सकते हैं, ये सारे सवाल आपको बताएंगे आगे। एज एन मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और पीएफए के बहुत से ऐसे एतराज़ात के ऊपर सवालात उठाए गए हैं, पीएफए की बहुत सी कार्रवाइयों के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं कि किस तरह से वो मिल्क सेलर्स को फैसिलिटेट करने के बजाय तंग कर रहे हैं। चेयरमैन और उनकी तमाम एसोसिएशन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। चौधरी फ़ियाज़ साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है जी चौधरी साहब? चौधरी साहब, सबसे पहले तो बताएं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, जो पीएफए की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो आए रोज़ हम खबरों में पढ़ भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं कि इतने मन लीटर दूध ज़ाया कर दिया गया, इतने मन लीटर दूध पकड़ा गया जो लाहौर की हदूद में दाखिल नहीं हो सका, तो उस पर तो लाहौरी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उनकी कार्रवाइयों को जी कि हमें ताज़ा दूध। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम रियलिस्टिक होकर सोचें तो ताज़ा दूध मिल नहीं रहा उस तरह से। आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। हमारे जो जितने तहफ़्फ़ुज़ात में थे, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन सबको हाईलाइट किया है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पीएफए की कार्रवाइयाँ जो हैं, जो पिछले 5 साल से जो कि लाहौर के, आपने भी देखा होगा क्योंकि आप विज़िट करते हैं, लाहौर के जितने एंट्री पॉइंट हैं उन सब पे जो है उसकी पीएफए की लैब खड़ी होती थी और हर जो आने वाली गाड़ी है वो अपना दूध जो है वहाँ टेस्ट करवाती थी। अगर उस पर क्वालिटी का कोई मसला होता था तो उसको फ़ाइन होता था। तो ये एक सोचने वाली बात है कि पिछले 1.5 माह में क्या हुआ कि वो जो लाहौर में रोज़ चेक होके आने वाला जो दूध था वो सारा अडल्ट्रेंट हो गया। और पहले अगर अडल्ट्रेंट था तो अडल्ट्रेंट क्यों आने दिया गया? क्या उसकी पिछले 5 साल में ये इजाज़त थी? और ये हम जो आपके सवालात और यहाँ सारा कुछ सुनने के बाद ये भी कह रहे थे कि पीएफए की रेगुलेशन में ये जो हम उसमें मिनिमम पस्चराइज की तरफ जाना चाहती है, तो ये बात तो ये सवाल तो आप लोगों ने ही उसको रेस कर दिया है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है। तो भाई मेरे, हमें इतना बदनाम और माफिया और ये सब कुछ कहने के से बेहतर है कि आप हमें कहें कि भी हमने आपको कारोबार नहीं करने देना, तो हम घर चले जाते हैं। हम ये जी, आपने कहा कि हम पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और प्रेशराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये करंट डीजी साहब तो नहीं कर रहे। इससे पहले मुदस्सिर मलिक साहब, उससे पहले कैप्टन उस्मान साहब असल में जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। और सर आपको याद होगा क्योंकि आप सब एसोसिएशन को साथ रखा था, आपसे मीटिंग्स की थी, आपसे मुलाकात के बाद ये डिसीजन हुआ था कि हम पैकेजिंग की तरफ या बॉटल मिल्क की तरफ जाएंगे। और वो पैकेजिंग कोई कंपनी नहीं करेगी, कोई डब्बा नहीं करेगी, एक प्लास्टिक के बैग में भी अगर दूध बंद होगा और उस पर एक्सपायरी और सारी चीज़ें डिटेल्स लिखी होंगी तो बेहतरी आ जाएगी। तब भी नहीं हो सका, कई साल गुजर गए, आज भी वही बहस चल रही है। और लाहौरी और पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो प्योर दूध ढूंढना कोई आसान काम नहीं रहा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने उस वक्त भी इनसे पहले जितने 2 या 3 डीजी थे उनको कहा कि आप ऐसे अगर मार धाड़ करके, सुबह दुकानें बंद करके, गाड़ियाँ पकड़ के अगर ऐसे इसको पस्चराइज करना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता। आप एक रोल मॉडल बनाएं। अगर लाहौर की 10 तहसीलें हैं तो 10 तहसीलों के अंदर आप फूड अथॉरिटी जो है वो 10-10 दुकानें खोले और उस पर मियारी और पस्चराइज दूध भी बेचे। अथॉरिटी का काम दूध बेचना तो नहीं है, उनका काम तो चेक करना है, रेगुलराइज करना है। हाँ, यही तो मसला है ना। अगर रेगुलराइज के नाम पे अगर किसी का एहतसाल हो रहा है तो वो तो रोएगा कि नहीं। अगर किसी चीज़ को अगर आपके पास आपके डिपार्टमेंट ने जिसमें आप हैं, उन्होंने आपको कोई तो डायरेक्शन दी है ना कि आपने ऐसे जाना है, आपने ट्रेनिंग दी है। हम भी यही कहते हैं कि आप एक रोल मॉडल बनाएं, उसको लाइफ स्टॉक को साथ मिलाएं, पीएफए बनाए, उसमें बेशक सारी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो शामिल हो जाए। लेकिन
आप पहली तो बात यह है कि आप उसको चाहते क्या हैं। पाकिस्तान, पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर पाश्चराइज्ड मिल्क मौजूद नहीं है। 50 से ज़्यादा कंपनियां पाश्चराइज्ड मिल्क आपको हर बड़े छोटे स्टोर पे मिल रहा है। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो सर। डब्बे की कीमत जब बीच में ऐड हो जाती है ना, तो फिर मजबूरी में लोग खुले दूध की तरफ जाते हैं। जी चॉइस साहब। जी जैसा कि मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस पे इनिशिएटिव लिया है। तो सबसे बड़ी बात जो अभी आपने की है कि महकमे का काम है रेगुलेट करना। अगर हमारे ज़हन में यही बात आ जाए, हमारे इदारों में ज़हन में ये बात आ जाए, हमारे सियासतदानों के ज़हन में ये बात आ जाए कि हमने रेगुलेट करना है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हम ये समझते ही नहीं कि इसको रेगुलेट करना है, हम ये समझते हैं इनको तबाह करना है, हमने अपनी शोहरत लेनी है, लेकिन ऐसे नहीं होता। कोई क्यों किसी के कारोबार को तबाह करेगा? हाँ, ऐसे नहीं होता। अब आपने पैक्चराइज के मतलब आपने पूछा, पैक्चराइज ऑलरेडी कंपनियाँ जो है ना वो पैक्चराइज कर रही हैं, वो पॉलीथिन में कर रही हैं, उनके रेट भी ज़्यादा नहीं है। जिन्होंने पैक्चराइज किया उनका दूध नहीं बिका, उन्होंने फिर आप ओपन दूध रखा, बिकना शुरू हो गया। इसकी क्या वजह है? खुद क्वालिटी जो है ना वो खुद एक बहुत बड़ा सबूत है। दूध उसी का बिकता है जिसका अच्छा होता है, कस्टमर उसी के पास जाता है जो अच्छा होता है। तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि खराब दूध भी होता है, जी, मिलावट वाला दूध भी होता है। होगा। पानी तो छोड़ ही देना, पानी तो हम कहते हैं पानी मिल जाए तो नसीब अच्छा है। इसके अलावा काफूर, सर्फ और पता नहीं कौन कौन सा केमिकल। मैं यही इसी आपकी वसासत से मैं कहना चाहता हूँ कि केमिकल इंजीनियर को बुलाया जाए और हमारे सामने ये जो चीज़ें बताई जाती हैं वो डाल के और वो बना के दूध हमारे गले से गुजार दे, तो हम जो है ना हर चीज़ से तो आप ये कह रहे हैं कि जब फूड अथॉरिटी ये दावा करती है कि इतने टन जो लीटर पकड़ा गया दूध, इतने मन दूध पकड़ा गया, उतने मन दूध में जो काफूर था, जो सरफ था, जो केमिकल था, वो नहीं होता? नहीं, वो जो है ना, अब ये है कि उनकी ये जो है ना बात करने का, और वो एक शॉर्ट मैसेज देते हैं। मैं तो अभी भी आपकी वसासत से कहता हूँ किसी केमिकल इंजीनियर, फूड अथॉरिटी के नुमाइंदगान को बुला के ये दूध बनाया जाए। आप चैलेंज दे रहे हैं उनको? हाँ दें, वो दूध बनाएं ये चीज़ें डाल के, तो यहाँ पे हम 10 लोग होंगे, वो फैसला करके बता देंगे कि दूध क्या है। आप कह रहे हैं इससे दूध नहीं बनता? नहीं बनता, कभी नहीं बनता। झूठ बोलते हैं वो। जी, झूठ बोल रहे हैं। तो रिपोर्ट और जो मशीन इस्तेमाल की जाती है, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री की हैं, ये प्रोसेस की है। ये जो ताज़े दूध में आप कोई चीज़ नमक डालेंगे आपको टेस्ट नहीं आएगा, चीनी डालेंगे टेस्ट नहीं आएगा, सरफ डालें आपको सरफ की स्मेल नहीं आएगी। वो कहते हैं ताज़े दूध में तो डालते ही नहीं है, ये तो पानी से नया बनाते हैं। नहीं, चलो उसी में डालते हैं, लेकिन जिसमें भी ये चीज़ें ये महलूल डालें आपको टेस्ट इंशाल्लाह वो बताएगा और आपके गले से नहीं उतरेगा। दूसरी बात ये कि पैक्चराइज, तो ये इल्जाम लगाया जाता है दूध पकड़ने के बाद कि केमिकल, सरफ या काफूर जो फूड अथॉरिटी दावा करती है वो नहीं होता। नहीं, क्योंकि इसमें मैं तो ऐलान कर रहा हूँ आपकी वसासत से, केमिकल इंजीनियर किसी को बुला लें, यहाँ पे ये करें। डीजी साहब आपको खुला चैलेंज मिल रहा है और मैं लिटरली इनके साथ हूँ कि आप फिर ये साबित करें कि अगर उस दूध में काफूर होता है या सरफ होता है या केमिकल होता है, तो फिर आप बुलाएं उन इंजीनियर्स को और वो दूध बनाकर दिखाएं। अभी यहाँ पर जो मिल्क सेलर्स एसोसिएशन वाले हैं वो खुलेआम आपको चैलेंज दे रहे हैं, तो आई होप ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करें। जी सर, आप? मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक होता है रॉ मिल्क, एक होता है पाश्चराइज्ड मिल्क। जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जानवर से उसको हम रॉ मिल्क बोलते हैं, खालिस ताज़ा दूध जिसको बोलते हैं। और पूरे लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से, सूबा पंजाब से ये जितने गवाले हैं ये अच्छी क्वालिटी का दूध लेके आते हैं। अच्छा। और जब एक जगह सेंटर पे इकट्ठा होता है, वहाँ पे इसकी बाकायदा एक हमारी लैब बनी होती है, उसमें पूरी टेस्टिंग होती है। अच्छा। और टेस्टिंग के बाद ये दूध हमारा लाहौर में आता है और यहाँ पे फिर हमारे बंदे चेक करते हैं उसको, उसके बाद ये कस्टमर तक जाता है। सर, अगर इतना अच्छा सिस्टम है तो फिर पैकेजिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? मेरी बात सुने, बाकी जो हमारा रिजेक्टेड मिल्क होता है वो सारा कंपनी उठाती है। हमारा एरिया के अंदर रेट 75 रुपीज़ है, जबकि कंपनियों का रेट जो है ना 135 रुपीज़ है। आप ग्राउंड रियलिटी पे जाके आप कह रहे हैं आपका बाकी का जो दूध है जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होता, कह लें कि खराब नहीं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होता, वो कंपनियां उठा लेती हैं। वो कंपनी उठाती है। डब्बों में खराब दूध आता है और खुला दूध साफ है। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा। जो कंपनी उठा रही है, जो लो क्वालिटी दूध है वो कंपनी उठा। अच्छा, वो कंपनी उठा लेती है। मेरी बात जो स्टैंडर्ड है ना वो अब PFA ने भी डबल स्टैंडर्ड रखा हुआ है। अच्छा। जो पैक्ड मिल्क है उसका जो स्टैंडर्ड है वो
5 है फैट के हवाले से, और जो रॉ मिल्क है जिसको आप ताज़ा दूध कहते हैं उसका जो स्टैंडर्ड है 4.25 है। और इसका मतलब सख्ती आप लोगों पे ज्यादा है खुले दूध के ऊपर 4.2। जी अब वो जो कंपनियां दूध उठा रही हैं वो करती क्या है, उसको स्टैंडर्डाइज करती है। स्टैंडर्डाइज का तरीका क्या है, मैं खुद फूड का जस्ट हूँ, हम उससे पहले फैट निकालते हैं। एक मिनट, ये कंपनियां क्या करती हैं ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि कंपनियां लो क्वालिटी का दूध उठाकर पैकेजिंग के जरिए महंगा बेचती हैं। फूड अथॉरिटी ने उनके लिए स्टैंडर्ड जो फैट का है वो 3.5 रखा हुआ है, ताज़ा दूध के लिए 4.2 रखा है। अब कंपनीज असल में करती क्या है, उस दूध की क्वालिटी को कैसे बेहतर करती हैं आपको बताते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जहाँ पर हम मिल्क सेलर्स एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं। वहाँ पे हमें बड़े नए इंकशाफात हो रहे हैं जी कि पैकेजिंग के दूध में लो क्वालिटी मिल्क को इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है। ताज़ा दूध के कारोबार को इन लोगों की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ है और बड़ा स्ट्रॉन्ग तहफ़्फ़ुज़ है कि बंद करने की कोशिश की जा रही है, पैकेजिंग की तरफ जाया जा रहा है। इनकी क्या रीज़निंग है, हमने फूड अथॉरिटी से भी रब्ता किया है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे अगर उनके पास टाइम हुआ और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। सर आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, भाई मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी कि मुझे तो शौक लग गया कि डब्बे का दूध जो है वो असल में लो क्वालिटी मिल्क उठा के उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। स्टैंडर्डाइज तरीका उनका ये होता है, जो हमारा खालस दूध है, एक मैं फार्मर हूँ, मुझसे वो 5% का वो अगर दूध ले लेते हैं तो जब उनके पास पहुँचता है सबसे पहले वो इससे क्रीम निकालते हैं। 5.5% फैट को 3.5 पे लेके आते हैं। आप डब्बा कोई भी उठा के देख लें उसमें 3.5 फैट है। हाँ। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर पाउडर की एडिशन करते हैं, ISMP, जिसका ये रोला डाला हुआ है, इसमें पाउडर है, ये है वो, फिर उसके अंदर वो पाउडर डालते हैं, फिर उसको होमोजेनाइज करते हैं। होमोजेनाइज के बाद वो 84% पे टेम्परेचर पे वो आप इसको करते हैं, पास्चराइज करते हैं, फिर ठंडा करके लोगों तक पहुंचाते हैं। आप मुझे बताएं, जो ताज़ा दूध है उसकी शेल्फ लाइफ जो है, अगर वो आपको फिल फॉर उसको ठंडा कर लेते हैं वो 10 से 12 घंटे है। तो ये कौन सा अमल है जो 3 महीने दूध खराब ही नहीं होता। तो हम अल्लाह के फजल स्टैंडर्ड है ना, दुनिया में इसको फॉलो किया जा रहा है। हम वही बात कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब ने जो बात की है कि आप हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ कोई SOP है वो बना है, एक बंदा एक वो सैंपल कर रहे हैं, एक गाड़ी को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान के अंदर 302 भी बंदा कर ले तो उसका भी ट्रायल होता है। तो हमने कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया, हमारा ट्रायल ही नहीं। अच्छा, ट्रायल से आपकी क्या मुराद है? अब ऑन द स्पॉट चेक करना है, आप खुद कह रहे हैं ताज़ा दूध की शेल्फ लाइफ नहीं है तो वो तो खराब हो जाएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी आप बार-बार कह रहे हैं। सर क्रॉस वेरिफिकेशन भी तो तब होगी ना जब आपके पास मार्जिन होगा टाइम का। जब टाइम का मार्जिन ही नहीं होगा तो ऑन द स्पॉट चेक करेंगे और ऑन द स्पॉट डिसीजन होगा। इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इन्होंने खुद मुतारफ कराए हैं, जैसे कि BR मशीन है। BR मशीन इंडिया की बनी हुई है, वो उस पर आप टेस्ट लगाएं, उसका टेस्ट 10 से 15 मिनट में आपको परफॉर्म कर देता है। 10 से 15 मिनट परफॉर्म कर देता है। उसकी तस्वीर निकाल के भी हम आपको दिखा देते हैं उसकी, वो 10 से 15 मिनट लगेंगे। वो नहीं है इनके पास, वो इन्होंने नहीं रखी, इन्होंने क्योंकि काम सही करना नहीं है, ये चाहते नहीं कि रेगुलेट हो। हमने इनको ये कहा कि हमारे हम जो वसाइल जितने रखते हैं उसके मुताबिक हम काम अभी दूध कैसे चेक किया जाता है? मैं वही आपको बता रहा हूँ, जितने हम वसाइल रखते हैं, आप हमारे साथ बैठे, आप हर ज़िले में लैब बना दें जहाँ से हमने दूध उठाना है। एक ग्वाले का दूध भी होगा, हम उसको कहेंगे या वहाँ पे चेक करो, फिर हम लेंगे। अब हमें थाने में उठा के लेके आने में हमें सजा दी जाती है। इसको क्यों नहीं रेगुलेट कर रहे? अगर इन्होंने ये सिस्टम इनके पास नहीं था, इतनी मशीनें BR नहीं थी, इतनी किटें नहीं थी, तो ये ऑपरेशन ना शुरू करते। लेकिन ये ऑपरेशन वक्तन शुरू होता है। अभी पिछले दिनों बहुत इन्होंने कैंपेन चलाई कि हम दुकानों पर जाकर दूध की क्वालिटी को चेक करेंगे। उससे पहले जो DG साहब थे उनके साथ मैंने एक शो भी किया था, उन्होंने घरों में जाकर कहा कि आप अपने घरों का दूध जो है ना हमसे सैंपल टेस्ट कराएं। तो सर वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट है अपनी किटों के ऊपर कि जी हमारा टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, हम तो लोगों के घरों में पड़ा हुआ दूध बता सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं। मैं अभी ना एक PFA ने नई प्रैक्टिस शुरू की है कि एक दुकान पे जाते हैं और एक सैंपल उठाते हैं। सैंपल दुकान पे जो जिसमें दूध उठाया है तो उसके चिलर में दूध पड़ा 100 लीटर। 15 दिन बाद वो उसको सैंपल उठा के ले गए हैं। 15 दिन बाद आते हैं कि आपका जो 15 दिन पहले सैंपल उठाया था वो गलत था। अच्छा। और फिर जो उसके पास 2000 या 1500 लीटर दूध पड़ा हुआ है ना, उसको ड्रेन कर देना है। सैंपल जो था वो 15 दिन पहले उठाया, वो 100 लीटर दूध का था और उसको जो ड्रेन कर रहे हैं वो 1500 लीटर है।
वो सैंपल जिसका सैंपल हुआ था वो ड्रेन नहीं हुआ। 15 दिन क्यों लगे सर? इनके पास तो इंस्टेंट किटें मौजूद है। ये सवाल आपके करने वाला है ना। मैं तो कर रही हूँ, आपके साथ ही कर रही हूँ कि अगर इंस्टेंट किटें मौजूद है और अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो क्यों हुआ? ये सवाल हम आपकी वसातत से फिर भी उनके सामने रखते हैं कि 15 दिन पहले जिस दूध का सैंपल लिया था, 15 दिन बाद आके जो दुकान पे मौजूद है उसको ड्रेन करना और फिर उसको चिलर को ठीक है। अपनी रेगुलेटरी किट्स को, अपनी चीज़ों को, अपने मैकेनिज्म को बेहतर करने की ज़रूरत है और अगर पीएफए अपने एक्ट के ऊपर ही काम कर ले तो भी बेहतर हो सकता है, जो आपने क्रॉस वेरिफिकेशन का कहा। लेकिन वहीं पर मैं अब आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बीइंग अ लाहौरी, और लाहौरी ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या लाहौर में ताज़ा दूध मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? जहाँ से आप बताएं, मैं भी लेना चाहती हूँ। हमारी शॉप पे आ जाए, उसको ले जाए, उसको ले जाके आप जहाँ से मर्जी टेस्ट करवाएं। ये तो हर एक शख्स मतलब अपनी गारंटी तो दे रहा है, बट इन जनरल अगर आप देखें जी, तो क्या लाहौर में मिलावट वाला दूध मिल रहा है? मिलावट वाला वो इनको इल्म है। नहीं, आप हमारे इल्म में ये देखे ना, जैसे अभी एक भाई ने सवाल किया कि जी लीटर के साथ लीटर मिल रहा है, ये सोए हुए हैं ये लोग, तो आपके ख्याल में वो खराब दूध है? वो खराब है, वो सोए हुए हैं। कैसे चेक करें हम? हमें कैसे, एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि भाई ये अभी आप बात कर रही हैं आम आदमी कैसे चेक करें? अभी आप फूड अथॉरिटी दफ्तर जाएंगी ना, आप दूध का सैंपल लेके जाएंगे, वो आपको 15 दिन बाद टेस्ट देंगे। तो चाहिए ना कि उसी टाइम टेस्ट दे, आप उसी टाइम टेस्ट दें। अच्छा, वो इंस्टेंट किट्स, वही मैं कह रही हूँ, वो पता नहीं किधर चली गई है। पहली बात है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कभी भी ये सस्ता वाला और ये जो गड़वी वाला है ना, ये कभी भी ना खरीदें। गड़वी वाला दूध ना लें, वो जो गवाले घर देकर जाते हैं। वो नहीं। अच्छा। जो दुकान पे लाउड स्पीकर लगा के बेचते हैं ना, आप उनके पास बिल्कुल उनके पास ना जाए। दूध की असल कीमत कितनी है? देखिए, दूध की जो ग्राउंड रियलिटी पे जाए ना, तो जो उसकी कीमत है वो इंतज़ामिया और हमारे साथ एक चीज़ है, वो नेगोशिएशन में तक वो तय है, इंतज़ामिया को पता है। फिर उस पे मिलता क्यों नहीं जी? उस पे मिलता क्यों नहीं? अगर इंतज़ामिया ने आपकी मुशावरत से वो कीमत तय की हुई है, नहीं तो उस कीमत पे क्यों नहीं? आप दूसरी तरफ चले गए। अच्छा, इंतज़ामिया की मुशावरत नहीं, इंतज़ामिया की कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। सर उसको छोड़ें, आपका क्या लेना देना इंतज़ामिया की मजबूरी से? आप मुझे ये बताएं कि दूध की कीमत कितनी है? जो गवर्नमेंट का नोटिफाई रेट है ना, मैं खुली बात करता हूँ, उस पे दूध नहीं मिलता। उस पे दूध नहीं मिलता। असल कीमत वो नहीं है। असल कीमत कितनी बनती है? असल कीमत वो नहीं है। कितनी? असल कीमत आपको 200 से 220 और 220 से ऊपर मिलेगी। 220 और 230 220 से ऊपर। उससे ऊपर वाला दूध, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वो ताज़ा होगा, वो ठीक होगा। मतलब 200 से 250 के दरमियान आपको ताज़ा फ्रेश। अच्छा, दूसरी बात एक आपने की है कि इंतज़ामिया की कीमत पर दूध बेच रहे हैं, इसका मतलब वो खराब दूध है। खराब दूध है, वो क्वालिटी में फारिग है, अपने बच्चों को वो दूध ना दें। 170 पीछे एरिया में रेट है, 160 कैसे वो दे देंगे? कैसे मिल जाएगा? ये वाला रोना तो हर जो जगह पे। आपने एक बात और बड़ी अच्छी की है, जो आपने की है कि हमें कैसे पता चलेगा सही है या नहीं सही। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मेरे दूध में अगर कभी उसकी चिलिंग में फ़र्क आ जाए, बर वक्त उसको चिल नहीं किया गया, थोड़ा सा नक्सो घर में जाए ना, तो मेरी घर वाले जो है ना वो दूध नहीं पीते। और एक और बड़ी अच्छी बात है, आप डब्बे का दूध ले लें, जो आप प्रोसेस का कह रहे हैं वो ले लें, और ओपन दूध ले लें तो उसको रख लें, उसको बिल्ली के आगे डाल दें, वो नहीं पिएगी। ये तो तरीका नहीं है दूध की। सर देखिए, ये तरीका तो नहीं है दूध की क्वालिटी चेक करने का, लेकिन वहीं पर लोग आज भी डब्बे के दूध पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। खुले जी, मैं वहीं से दोबारा शुरू कर रहा हूँ। अब ये जो फूड अथॉरिटी वाले समझ रहे हैं कि ये सारा जो है ना ये अनपढ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अब फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। आप फूड का कोई बंदा हमारे साथ सामने बिठाया वहाँ पे डीजी साहब के साथ, हम उनको बताएंगे। हमारे पूरी क्वालिटी का ऑफिशियल कलेक्शन का रिकॉर्ड होता है, हमारे पूरी टेस्टिंग होती है, उसके बाद लाहौर में आता है। और हमारा जो मकसद है ना यहाँ इकट्ठे होने का, वो ये है कि जो 2 नंबर काम करते हैं उनका बाइकाट किया जाए। अच्छा, आप उनके खिलाफ हैं? 2 नंबर काम हो रहा है, मिलावट और माफिया के खिलाफ है। मिलावट में अगर आपने कहा फूड सिर्फ केमिकल इस्तेमाल नहीं होता तो क्या इस्तेमाल होता है? ये तो वो बताएंगे ना। फिर भी हम तो करते, आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी है। मैम हम करते हैं, मैं कब कह रही हूँ सर आप करते हैं, लेकिन जो करता है पता होता है कि वो क्या करता है। फूड क्वालिटी चेक करे में क्या करता है, फूड क्वालिटी आपको नहीं पता? नहीं, हम करते हैं। 170 पे पीछे रेट है हमारा, इधर कैसे बेच सकते हैं? सर पीछे 170 है, तुसी नहीं बेच सकते, समझ आ गई। वो दूसरी बात है। लेकिन वहीं पर मुझे बताकर जाएं सर, मुझे ये बताकर जाएं कि मिलावट माफिया अगर मौजूद है तो वो क्या मिलाते हैं? ये जितने लोग हैं, ये हमारे चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, ये पूरा लाहौर
लाहौर, ये लाहौर कहता है कि मिलावट माफिया को बंद किया जाए। बिल्कुल सही, लेकिन मिलावट माफिया जो है, आपने कहा काफूर नहीं, सरफ नहीं, कोई केमिकल नहीं, तो मिलाता क्या है? पानी। अगर पानी भी मिला दे तो हम अपनी खुशकिस्मती समझे, लेकिन पानी नहीं होता। अगर देखें मिलावट माफिया अगर है तो हम फूड अथॉरिटी, अगर है का मतलब नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर कोई मिलावट करता है, पहली तो बात है कि अगर कोई मुसलमान है मिलावट करता है तो हम में से नहीं है। सर ये तो आप इखलाकियात पे बात कर रहे हैं, मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। मुझे बताएं, आप ये एसोसिएशन रन करते हैं, आप गवालों को जानते हैं, मिल्क सेलर्स को जानते हैं, क्या माफिया मौजूद है जो मिलावट करता है, हाँ या नहीं? नहीं मौजूद। पूरे लाहौर में कोई मिलावट वाला माफिया नहीं है। ऐसे नहीं, जैसे आप पूछ रहे हैं ना, ऐसी बात एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। अभी आप कह रहे थे गड़वी वाला दूध ना लो। मिलावट माफिया मौजूद है तो हम पीएफए के हरावल दस्ते की तरह उनके आगे चल के उसके खात्मे के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल सुन लीजिए, और ये शायद आखिरी सवाल है, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। आपने कहा गड़वी वाला दूध नहीं लेना, मुझे लाउड स्पीकर पे बेचते हैं कि जी एक के साथ एक गड़वी फ्री ले लो, 110, 120, 130 वाला दूध नहीं लेना। वो उसमें मिलाते क्या है? मिलावट होती किस चीज़ की? देखिए, ये अगर सारी चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अदारा बनाया। अगर उसको उस टैंकर, अदारा तो हमें जवाब देता है, मैं तो मेरी बात सुने ना, अगर उसको टैंकर में वो सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ नज़र आता है, तो वो गड़वी वाला और उस गड़वी वाले दूध में सब कुछ नज़र क्यों नहीं आता? हमारा फिर यही सवाल हम आपके आगे रख के जा रहे हैं कि उसको। सर आपकी बातें 100% ठीक, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके सारे पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं और फूड अथॉरिटी को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन आपको मेरा सवाल शायद समझ नहीं आ रहा। आपने कहा काफूर नहीं होता, सरफ नहीं होता, केमिकल नहीं होता, मुझे दूध बना के दिखाएं, इसका मतलब उससे दूध नहीं बनता। मैंने मान लिया आपकी बात, तो फिर मिलावट किस चीज़ की होती है? गंदे पानी की? हाँ जी, आपकी बात नहीं करी सर, एसोसिएशन रन करते हैं तो आपको पता होगा ना कि 2 नंबर ही होती किस चीज़ की। मेरी बात सुने, ये गंदा पानी और ये सरफ और ये दूसरी चीज़ें, आप समझते हैं कि पानी, आपने कहा ये दूध नहीं बनाती, मैंने मान लिया, तो फिर मिलावट किस चीज़ की होती है? नहीं है, बेसिकली ये सब स्टैंडर्ड है। जो फूड ने आज तक डायग्नोज चीज़ें की हैं वो सिर्फ और कह रहे हैं कि दूध सब स्टैंडर्ड है। अच्छा। कहीं भी वो केमिकल डायग्नोज नहीं कर सके। अगर कर सकें तो आपके मीडिया की मेरी बात प्लीज मेरी बात, अगर वो कोई चीज़ ऐसी डायग्नोज कर चुके हैं, आपके चैनल की वसातत से पब्लिक कर दें। ठीक है, आज की जितनी रिपोर्ट्स आज से पिछले 5 साल तक की हैं वो सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड मीन देर बाय कि उसमें फैट कम है, SNF कम है। हाँ, आप कह रहे हैं मिलावट नहीं? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं। और जो फूड अथॉरिटी कहती है कि ये मिलावट वाला दूध, यही मैं कह रहा हूँ, वो उसको सब स्टैंडर्ड कह रहे हैं, मिलावट नहीं है। वो मीडिया ट्रायल केमिकल कह के करना चाह रहे हैं जी, वो जो मीडिया ट्रायल वो सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। जवाब नहीं आ सका कि मिलावट अगर होती है तो किस चीज़ की होती है, और मिलावट अगर नहीं होती तो फिर असल में प्रॉब्लम क्या होती है। एक तरफ हम खबरें इतने सालों से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि पीएफए ने मिलावट वाला दूध पकड़ लिया, पीएफए ने काफून मिला दूध पकड़ लिया, सरफ मिला दूध पकड़ लिया, केमिकल। अब यहाँ से ये लोग कह रहे हैं जी कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ना उससे दूध बन सकता है, ना ही उसकी मिलावट होती है। स्टफ सेनेट को ये मिलावट और करप्शन का नाम देकर हमारे ऊपर मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, और फूड अथॉरिटी जो है उनको अपनी टैक्टिक्स और अपना जो तरीक़ेकार है उसको तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर बहुत से सवाल फिर मीडिया भी रेस करेगा फूड अथॉरिटी के लिए कि आपने इतने अर्से से जो कैंपेन चलाए, क्या दुकानों में जाकर सैम्पलिंग टेस्ट हुई है? अगर हुई है तो उसका रिजल्ट क्या है? क्यों एक टेस्ट को 15-15 दिन लगते हैं? क्यों 10-10 घंटे तक रिपोर्ट नहीं आती और जो सही दूध होता है वो भी ख़राब हो जाता है? ये सवाल बड़े वैलिड हैं एंड आई होप कि इनके जवाबात जो हैं वो ज़रूर मिले। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अब हम बाहर मौजूद है जहाँ पर इनका प्रोटेस्ट चल रहा है और काफ़ी देर से नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर मुसलसल। काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? अच्छा, हमने आप सबके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब फूड अथॉरिटी से रिलेटेड और उनकी चेकिंग से रिलेटेड और उनकी किट्स से रिलेटेड दूध की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसके ऊपर बड़ी डिटेल मेरी बात हुई है चेयरमैन साहब से भी, जनरल सेक्रेटरी साहब से और भी जो आपके नुमाइंदगान थे। मैं जो असल में बात करना चाह रही हूँ वो है दूध की क्वालिटी के ऊपर। किस तरह से चेक किया जाता है कि दूध की क्वालिटी असल में है क्या? आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है पीएफए की मशीनों के ऊपर या किट्स के ऊपर या जो भी उनके पास सामान मौजूद है, तो क्या तरीक़ेकार मौजूद है कि वो भी दूध की क्वालिटी चेक कर सकें और लाहौरी भी ताज़ा दूध पी सकें? मैडम, दूध जो हमारा पीछे सिस्टम है, हमारे पास सारी मशीनरी अवेलेबल है, हम दूध अपना पीछे से चेक करके लेके आते हैं।
लेकिन हमें जो असल तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनकी मशीनरी पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि वो फैट और एलआर को सिस्टम ना कभी 4-5 पॉइंट ऊपर बता देता है, कभी 4-5 पॉइंट नीचे बता देता है। हम चाहते हैं कि ये अपनी मशीनों को मतलब सेट करें, रेगुलराइज करें, ठीक है। लास्ट टाइम हमारी गाड़ी को उन्होंने चेक किया है, हमारी फैट थी 4.6 और इनकी मशीन ने चेक की वो फैट आई है 3.4, मतलब इन्होंने हमारे 12 पॉइंट कम कर दिए हैं। और इसी मतलब उसके पास उसका क्रॉस चेक आपके पास मौजूद है, मतलब यही आपकी अपनी मशीनरी ने नहीं, हमें क्रॉस चेक का नहीं दे रहे। हम ये चाहते हैं जो पंजाब फूड अथॉरिटी ये तो क्रॉस चेक नहीं कर रहे, लेकिन वही दूध की क्वालिटी आपकी मशीन कुछ और बता रही है, इनकी कुछ और बता रही है। खुद चेक करके तो आप मेक श्योर कैसे करते हैं कि हर गाड़ी जो है वो आपकी मशीनों से चेक होके आ रही है? हमारा तरीकाकार ये है कि हम पीछे से दूध को चेक करके लाते हैं। हम फैट और एलआर की बेस पे दूध खरीदते हैं, हमारे लिए वो कंपलसरी, हम दूध को चेक करके लाते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब कोई भी परचेज कर रहा है, कोई भी वाला, कोई भी मिल्क शॉप वाला अगर परचेज कर रहा है तो वो सैंपलिंग के बगैर आपके अपने जो टेस्ट होते हैं उसके बगैर नहीं लेकर आता? जी बिल्कुल, उनके बगैर। तो फिर फूड अथॉरिटी पे वो फेल कैसे हो जाता है? फूड अथॉरिटी की जो लैक्टोस्कैन है ना, और उसमें और हमारी जो मशीनरी है उसमें 10 से 12 नंबर की वेरिएशन आ रही है। अच्छा, पिछले 5 साल से हमारी एको रेट थी, एक माह में ऐसा क्या हो गया कि सारा कुछ हो गया। एक माह में कितनी कार्रवाई हुई? 85,000 सप्लायर को चेक किया गया। ये सीएम पोर्टल की बात है, जिसके मुताबिक 332 FIR हुई है, जो 0.5 से भी कम बनती है। हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे आने का, उनकी कार्रवाइयों के तरीके कार के खिलाफ है, हम कार्रवाई के खिलाफ नहीं है। वो दूध चेक करें। वो तो मुझे समझ आ गया कि दूध जरूर चेक करें, और आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये बात भी सामने आई कि भाई जिसका दूध अच्छी क्वालिटी का निकल रहा है या स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है उसको शाबाशी भी दें, उसको कोई सर्टिफिकेट दें। यही चाहते हैं कि हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 50 लाख लीटर दूध लाहौर में आता है, ठीक है, और वो फूड अथॉरिटी से पास होके भी आता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि डीजी फूड हमारे इसका कोई मैकेनिज्म बनाए, जो दूध फेल होता है वो 0.39% है, मतलब 100% में से 1% से भी कम है जो दूध फेल हो रहा है। बाकी तकरीबन आप कह लें कि जितना भी दूध आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि ये उसका मतलब अपना मैकेनिज्म बनाए, ये हमें बताएं, ये मीडिया के थ्रू लोगों को बताएं कि इतना दूध रोज की। सर वो लोगों को बताते हैं कि हमने इतने मन दूध जो है वो ज़ाया कर दिया, उस दूध में काफूर था, उस दूध में सरफ था, उस दूध में केमिकल था, ख़राब दूध लाहौरियों की पहुंच से हमने दूर रख दिया। ये खबरें हम पढ़ते हैं सर, हम ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं। हम यही चाहते हैं कि खाली यही खबरें ना बताई जाएं। लाहौर में 50 लाख लीटर दूध आ रहा है, वो 0.39% का बताते हैं मैडम, वो 0.39% का बताते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो सारा बताएं, जो दूध पास हो के दुकानों पे बिक रहा है वो इसका भी बताएं। खाली वो हमें कितना लाहौर में अप्रिशिएट करें, जो दूध साफ लाहौर में कितने लीटर आ रहा है वो ये भी बताएं। वो सिर्फ ये बताते हैं कि इतना दूध तल्फ कर दिया गया, इतना दूध खराब था, केमिकल ज़्यादा था। ये नहीं बताया जाता कि 50 लाख लीटर में से साफ कितना दूध निकला है। सिर्फ 1000 लीटर खराब आने की वजह से वो सबको ही गलत कह रहे हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हमारी 60 से 70 जानवर है, गाय और भैंसे हैं। हम फूड के दफ्तर लैक्टोस्कैन मीटर पे चेक करवाने गए हैं, अपने हाथों से खुद दूध खालिस दूध निकाल के लेके गया। अच्छा, आप चेक कराने गए? मैं खुद गया हूँ, मेरे पास वो रिपोर्ट साबित है। मैं रिपोर्ट सॉरी लाना भूल गया, लेके आता मैं अच्छा था। हम लेके गए हैं तो उसने उसमें भी कह दिया मशीन ने कि इसमें 8% पानी है। फिर दोबारा हम लेके उसने कहा जी 35% पानी है। और आप हल्फन कह रहे हैं उसमें कुछ मिलावट नहीं? मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मेरा अपना ताज़ा दूध था, मैं अपने जानवरों का खुद हाथों से दूध निकाल के लेके गया हूँ। फिर मैंने उनको वहाँ पे चैलेंज किया, जो हमारा मैनुअल तरीका है ना उसका फैट और एलआर चेक करने का, हमने उससे चेक करके बताया कि हमारी फैट इतनी, एलआर इतनी है, और मैं खुद अपने हाथों से दूध खालिस अपनी भैंसों का निकाल के लेके आया हूँ। तो फिर माने तो फिर वो लोगों ने दूसरे के तीसरे दिन जाके तस्लीम किया कि हमारी मशीन खराब है। नहीं, जो अंदर दफ्तर के अंदर है ना वो ठीक है। मैं आपकी बात की तरफ आऊंगी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जी सर, बिल्कुल आ रही हूँ मैं। आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले? जी मैडम, मैं ये आपको पहले कहना चाह रहा था कि अभी 4 से 5 दिन पहले मेरी शॉप पे जो है, जो गुलजर मिल्क शॉप के नाम से है, इसका सैंपल इन्होंने लिया है। अच्छा। जो मैडम आई हैं उन्होंने तकरीबन कोई 10 से 12 पॉइंट फैट के तो हमारे कम किए हैं, और SNF के ऊपर उन्होंने हमारे दूध के ऊपर जो है ना वो किया कि जिसका SNF कम है। जब उन्हें मैंने ये कहा कि जी आप जो है दूध का भी लगा लें साथ, ब्रांड का नाम ना ले, पैकेजिंग के किसी भी पैकेज जो है मिल्क जो डब्बे के अंदर पैक हो रहा है उसका आप सैंपल लगा लें, क्योंकि उसके ऊपर एक मखसूस फैट जो होती है वो लिखी होती है, उसकी 3.5 है या 3 भी है। लेकिन वो इस चीज़ से भी जो है अपना मैडम अपना स्लिप हो गई बात से,
उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ का पता है कि दूध आपका ठीक है, और इस टाइम लाहौर में जितना, लेकिन फिर भी कार्रवाई कर रही है। जी, वो कहते हैं हमारे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमें इस चीज़ का जवाब देना पड़ता है कि मैडम आपको एक लिस्ट दी गई है दुकानों की, ठीक है, तो आप कितनी ये लिस्ट बनती क्यों है? क्या कोई रिश्वत का मुतालिबा है? क्या कोई टारगेट किया जा रहा है कुछ लोगों को? ये रिश्वत का किस वजह से? कोई तो वजह बंद करना चाहते हैं, डब्बा चलाना चाहते हैं। डब्बा तो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। डब्बे की पैकेजिंग की कीमत तो ऐड हो जाती है दूध में, वो तो मैं खुद ताज़ा दूध ढूंढ मैं आपको बताता हूँ, जो है एंग्रो का ना वो लिखा होता है 3.5 फैट, डब्बे में जो लिखी थी वो मानते हैं इतनी होती, वो चेक भी नहीं करते। ठीक है, हम कह रहे हैं भाई हमारा मुतालबा ये वो 3-5 फैट है ना उसकी पहले लगाएं, फिर हमारी लगाएं। अगर वो 3-5 पूरी मशीन पे आती फिर हमारी भी पूरी है। वो कह रहे हैं जी अगर आप हमारा खुला दूध चेक कर रहे हैं तो फिर आप डब्बे का दूध भी चेक करें, और उस पे भी आप कह रहे हैं 3.5 आती है उस पे, तो फिर हमारी चेक करें। अगर हमारी कम है तो फिर सही है, वो उसके बराबर। अगर वो कम बताती है तो फिर हमारा 3.5 सैंपल आ जाए तो ये कहते हैं दूध ड्रेन कर देना है। डब्बे का दूध क्यों नहीं ड्रेन करते? लेकिन उसमें पेस्चराइज कुछ स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि उसका तरीकेकार कुछ और होता है, इस वजह से स्टैंडर्ड डिफरेंट है। अच्छा, अब मैं एक सवाल लाहौरियों की तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या लाहौर में ताज़ा दूध मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है ताज़ा दूध। उसकी पहचान क्या? कितना? 99.58। ये डीजी फूड 99% भी अगर ताज़ा दूध मिल रहा है तो मैं खुश हूँ। डीजी फूड के सारे पोर्टल सीएम पोर्टल पे है कि दूध चेक हुआ है, उसमें सिर्फ 42%, ये सीएम पंजाब 0.42%, मतलब दूध जो अडल्ट्रेशन है, बाकी सारा दूध साफ है। बाकी सारा दूध साफ है। डीजी साहब ने खुद कहा है, ये डीजी साहब ने खुद कहा हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो जो साफ दूध है उसको मतलब दूसरे दूध के साथ मिला के बदनाम ना करें, उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं, और जो 0.42% है अकॉर्डिंग टू डीजी साहब जो आप कह रहे हैं उसको हाईलाइट किया जाता है। ये यहाँ पे हमारा जो है इकट्ठे होने का मकसद जो है ना, पंजाब फूड अथॉरिटी के खिलाफ होना नहीं है। सबसे पहली ये बात जो है ना, हमें डीजी साहब से मसला है, हमें मसला ये है कि जो देखें अगर 2, 4, 8, 10, 50 गाड़ियां भी इन्होंने ड्रेन की हैं, जिनके SNF का मसला था, पाउडर का, केमिकल का मसला था, आपने उनको कितना हाईलाइट किया पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में। जो लोग सही, असल और अच्छा तारीफ भी होनी चाहिए ना, एप्रिसिएशन। अब मैं वापस, चूंकि मेरे शो का टाइम बड़ा कम है, मैं वापस अपने सवाल की तरफ आती हूँ। एक आम शहरी कैसे चेक कर सकता है कि ये दूध जो है ना वो बेहतर है, ये दूध खराब है, इसका स्टैंडर्ड लो है, इसका स्टैंडर्ड हाई है? यही पॉइंट है आपका कि पहले शहरियों को इन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी ने दिया था कि आप अपना सैंपल कहीं से भी दूध लेके आए, हमारे से चेक करवा लें। घरों में जाके भी चेक किया था मैंने, वो खुद शो किया था, मुदस्सिर मलिक साहब डीजी थे तब, कि घरों में जाके हमारे पास इंस्टेंट किट्स है, आप अपने दूध की क्वालिटी चेक करें। मेरे भाई जिक्र कर 1.5 से 2 माह पहले सब कुछ ठीक था, सारी मशीनें ठीक थी, सब कुछ चेक हो रहा था। क्या हुआ 1.5-2 माह? 1.5-2 माह में सारा गलत कैसे हो गया? ये तो आप उनसे भी क्वेश्चन करें ना, आज से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था 1.5-2 माह पहले, अब ये कैसे हो गया? ठीक है, आपने खराब है, उनकी मशीनें खराब हैं, इस वजह से ये सारा हो रहा है। कोई कह रहा है मशीनें खराब है, कोई कह रहा है नीयत खराब है, कोई कह रहा है पैकेजिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। मसला ये है कि वो सही नहीं करना चाहते, खुद करते हैं ना, वो होते कैलिब्रेट सही नहीं करते। वो है बैर की मशीन, टेम्परेचर हो ना 20 पे वो काम करती हैं, जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है वो काम नहीं करती, कभी फैट ज्यादा बता देती है हमारी, पीछे हम लगा के आते हैं 4-0। जब फूड अथॉरिटी ये कहती है, एक मिनट, जब फूड अथॉरिटी ये कहती है कि इस दूध में केमिकल था, इस दूध में सर्फ था, या लाशों को लगाने वाला काफूर, ये मैंने खुद खबरें पढ़ी हैं, वो मिला हुआ था, क्या वो वाकई होता है? जो माफिया ना, जो माफिया वो तो अलग है, जो साफ करना काम चाहता है ये उनको भी नहीं करने देते। अच्छा, जब से ये फूड 1 माह से चला, एक्शन में आया, सारा दूध ही खराब हो गया, वो तो ठीक होगा ना, ये 1 लीटर का भी नहीं बताता है, ठीक है। तपालपुर मैंने गाड़ी चेक कराई है, होके आई, कसूर आए हैं, गाड़ी नहीं होके आई, गजमत आया, गाड़ी फिर होके होगी। इनकी मशीनों की भी प्रॉब्लम है, मशीनों की प्रॉब्लम और नुकसान आप लोगों का। उनकी 6 मशीनें हैं ना, 6 गाड़ियाँ चली हैं, एक दिन वो एक सैंपल लेके दूध वाला 6 मशीनें कैलिब्रेट करे, अगर 6 मशीनें सही बताती हैं तो हम गलत हैं, अगर 6 मशीनें ठीक है जी। डीजी साहब आपको खुले चैलेंज मिल रहे हैं यहाँ पे, चेयरमैन साहब ने भी दिया, इन्होंने भी दिया, एंड आई होप कि आप इन लोगों से बात करें। हमने बड़ी कोशिश की है DGPFA से रब्ता करने की कि सर अपना मौक़िफ़ भी दें, आपकी साइड की स्टोरी और पॉइंट और कॉमेंट जो है वो भी हमारे पास आना चाहिए, लेकिन शायद उनके पास टाइम नहीं है और वो टाइम मैनेज नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल ये तहफ़्फ़ुज़ात लाहौरियों की तरफ से भी, मिल्क सेलर्स एसोसिएशन की तरफ से भी, उन लोगों की तरफ से भी मैंने आपके सामने रखे, और वो ये कह रहे हैं जी 99% दूध जो है वो लाहौर में ताज़ा मिल रहा है। आप बताएं वाकई में ताज़ा मिल रहा है या सिर्फ बातें हैं? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।